अगर अगर बात भ्रष्टाचार की करें तो अमरावती जिले के सबसे भ्रष्टाचारी के रूप में उभरते जा रहे हैं अचलपुर नगर पालिका के फायर डिपार्टमेंट में काम करने वाले क श्रेणी के एक कर्मचारी संदेश जोगदंड। अच्छों को इन्होंने हिलाकर रख दिया है। आज भ्रष्टाचार करने का जो तरीका और जो एग्जाम्पल आज इन्होंने यहाँ पर तैयार किया है वो यहाँ पर काबिल तारीफ है। नमस्कार, मैं शैलेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं दरबार लाइव। अमरावती जिले की सबसे बड़ी नगर पालिका अचलपुर नगर पालिका और इसी अचलपुर नगर पालिका में कार्यरत है फायर डिपार्टमेंट यानी अग्निशमन विभाग के क श्रेणी के कर्मचारी संदेश जोगदंड है। तो ये क श्रेणी के कर्मचारी लेकिन खुद को क्लास 1 अधिकारी बताने का कोई भी चांस ये नहीं छोड़ते। एक बंदर के हाथ में अगर तलवार दे दो तो जिस तरीके से वो मन चाहे तरीके से वो तलवार चलाते जाएगा, ठीक उसी तरह से यहाँ पर काम कर रहे हैं संदेश जोगदंड। खुद को फायर अधिकारी बताकर इन्होंने अभी तक कितनों को लूटा, कितना भ्रष्टाचार किया, कितने ही दवाखाने, कितने ही डॉक्टरों को परेशान किया, कितने ही फटाके विक्रेताओं को इन्होंने परेशान कर लिया। ये यहाँ की नगर पालिकाओं को लूटने में भी इन्होंने कोई कसर नहीं की। एक दो नगर पालिका की अगर बात हो तो समझ भी सकते हैं, लेकिन 6 से 7 तहसीलों में इन्होंने वो कारनामे करके बता डाले जिसने भी सुना वो हैरान हो गया कि आखिर में एक कर्मचारी इस तरीके से भ्रष्टाचार कैसे कर सकता है। ये जो लेटर आप अभी इस वक्त देख रहे हैं, ये लेटर हमने हमारी जिम्मेदारी समझते हुए भेजा है यहाँ के सम्माननीय मुख्यमंत्री साहब को, यहाँ के जिलाधिकारी साहब को, व अचलपुर व अंजनगांव के सीओ साहब को। ये 4 पेज का लेटर है जिसमें संदेश जोगदंड इनके पूरे कारनामे हमने यहाँ पर सबूतों के साथ में दे डाले। अब आप पूछेंगे कि आखिर में ऐसे कौन से कारनामे, तो पहले भाग में हम अभी इसकी सिर्फ जानकारी देंगे और अगले 3 भागों में एक एक कारनामों की पूरी सविस्तर जानकारी हम आपके सामने रखेंगे। तो संदेश जोगदंड इन्होंने यहाँ पर 1-2 नहीं तो 4 से 5 तहसीलों में भ्रष्टाचार का वो कारनामा करके बताया जो यहाँ पर न इसके पहले किसी ने किया न आगे कर सकेगा। अमरावती जिले के भातकुली तहसील, धारणी तहसील, नांदगांव खंडेश्वर, दरियापुर, अंजनगांव, अचलपुर, ये कल ही हमें एक हैरानी करने वाली जानकारी मिली कि संदेश जोगदंड इन्होंने यहाँ के चांदूर बाजार नगर पालिका को भी नहीं छोड़ा। यहां पर भी इन्होंने 4 से 4.5 लाख का घोटाला कर ही दम लिया। ऐसे एक से एक भ्रष्टाचारों के आरोपों से घिरे संदेश जोगदंड इनकी पूरी गाथा हम आपके सामने 1-2 नहीं तो पूरे 4 भागों में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। गाड़ी का डीजल चोरी करने से लेकर फायर बुझाने के काम में आने वाले फोम की चोरी तक, वाहनों की दुरुस्ती के नाम पर घोटाला, वाहन खरीदी के नाम पर घोटाला, यहां तक कि यहां पर तो इन्होंने तब हद पर कर डाली, यहाँ पर 8 कर्मचारियों को इन्होंने लगाया और 16 कर्मचारियों का वेतन निकालना शुरू कर दिया। एक के बाद एक मिल रही इन शिकायतों को ध्यान में रखते हुए हमने हमारी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए माननीय मुख्यमंत्री से लेकर तो यहाँ के सीओ तक सभी को अपने लिखी शिकायत यहाँ पर देकर जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई की मांग की। तो ये तो था पहला भाग जहां पर हमने आपको सिर्फ इनके कारनामों की एक झलक बता डाली। यहां से 3 भागों में हम एक एक करके इनके वो सभी कारनामे आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जिनमें इन्हें भ्रष्टाचार करने की एक सीमा लांघ डाली। मनमानी तो इतनी कि सीओ आज मुख्य अधिकारी नगर पालिका के मुख्य अधिकारी होते जिनके अधीन सभी कर्मचारी काम करते हैं। सीओ का भी डर था इन्हें नहीं रहा। सीओ के आदेश को ये बार बार कचरे की टोकरी में फेंकते रहते हैं। यहाँ पर माहिती अधिकार की अगर बात करें तो एक सामान्य नागरिक से लेकर अच्छे से अच्छे पदाधिकारी ने माहिती अधिकार डालकर इनसे पूरी जानकारी मांगी तो सभी माहिती अधिकारों को इन्होंने कचरे की टोकरी में फेंक दिया। न कानून कायदे का डर, न किसी अधिकारी का डर। आखिर में मनमानी क्यों चल रही है और आखिर में इस पदाधिकारी के पीछे किसका हाथ है? पहले तो साफ साफ ये जानकारी आ गई है कि इस भ्रष्ट कर्मचारी के पीछे यहाँ के प्रहार के पदाधिकारियों का हाथ है। बच्चू बड़ू की प्रहार संस्था जिसके
अच्छे अच्छे पदाधिकारी आज इसको बचाने में लगे हुए हैं। आखिर में क्यों? बिना पैसा लिए दिए ये कोई भी पदाधिकारी आगे नहीं आएंगे। तो अब हम खुले में आरोप लगा रहे हैं कि प्रहार के पदाधिकारियों ने पैसे लेकर इस कर्मचारी को बचाने के लिए अपनी जी जान लगा डाली। इसमें सबसे पहला जो खुलकर नाम आया था वो प्रहार के वरिष्ठ पदाधिकारी प्रवीण पाटिल इनका। प्रहार यानी भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देने वाली पार्टी बन गई है, प्रहार भ्रष्टाचारियों को बचाने वाली पार्टी बन गई है। तो क्या बच्चू कडू की कार्यशैली पर अब सवालिया निशान नहीं उठेगा? कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता, चोर उचके उठाई गिरे तब को बच्चू कडू का नाम अगर बचाने में आ रहा है तो अब ये सवालिया निशान उठ खड़ा हुआ है बच्चू कडू पर कि आखिर में इनकी पार्टी व इनके पदाधिकारी इस तरीके के अगर भ्रष्ट अधिकारी को बचाने में लगे तो आज आम जनता का क्या होगा, ये तो भगवान ही मालिक है। तो आगे 3 भागों में जो उदाहरण इनके सभी भ्रष्टाचार को आपके सामने खुले तरीके से पूरे सबूतों के साथ में रखेंगे, जिसके बाद में आपको फैसला करना है कि क्या इतना भ्रष्ट अधिकारी आपने आपके जिंदगी में कभी देखा है। तो आगे इसी तरह की खबरों के साथ में हम आपसे फिर से मिलते रहेंगे। तब तक ले इजाजत दीजिए। नमस्कार।